This video is sponsored by V-Guard. अनुराग भदौरिया, पहले आप ये बम्पर वोटिंग क्या कह रही है अनुराग? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आप ये तो नहीं कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है इसलिए हुई है बम्पर वोटिंग? देखिए, आपको शायद हंसी नहीं आई होगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात पे आनी चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात है, आज परिवारवाद का सपोर्ट कर रहे हैं। सिंधिया जी परिवारवाद से आते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक हैं, कह रहे हैं बड़ा सुंदर परिवार है, देश के लिए राष्ट्रभक्त परिवार है, वो हमें जीत दिलाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी कहती, देखो ये राजे रजवाड़े हैं, साहबजादे हैं, शहजादे हैं, ये देखिए राजा साहब हैं, इनको सब लोग महाराज बोले। और फिर आज वही उनकी आप गाथा गा रहे हैं। बताइए, कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी का हृदय परिवर्तन देखिए कितना अच्छा हो गया है। हार के डर से हृदय परिवर्तन हो जाता है। अब उनको परिवारवाद, उनको सिंधिया परिवारवाद नहीं नजर आ रहा है। अरे भैया, एक आध फोटो सिंधिया जी की किसी हलवल के साथ दिखा देते। अनुराग, गुड पॉइंट अनुराग, अभी जवाब दे रही है राखी, लेकिन पहले बताइए बम्पर वोटिंग क्यों हो रही है? नहीं, बात पूरी नहीं हुई, अभी बात पूरी नहीं, बहुत जवाब देना है। और दूसरी बात, बड़ा अच्छा लगा, महिलाओं की बात कर रही थी, महिला सम्मान की बात कर रही थी, लक्ष्मी योजना की बात कर रही थी। अरे भैया, महिला सम्मान की बात करते करते आप भूल जाते हो उन्हीं महिलाओं को किस तरह से आपने अपमानित किया था। देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला, देश के लिए मेडल जीतने वाली महिला, जो हमारी पहलवान महिला पार्लियामेंट के 500 मीटर दूरी पे या 1000 मीटर दूरी पे बैठी थी, तो कौन मंत्री गया था? उनके आंसू पोंछने कोई मंत्री गया था? जरा बता दीजिए आप, एक आध का नाम ले लीजिए, कोई मंत्री उनके यहाँ गया हो, बैठा उनके साथ, कहा आपने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारी भारत माता हैं, हमारी लक्ष्मी हैं, हम आपका जयकारा लगाते हैं, आपको न्याय दिलाएंगे। कौन गया था भैया? आपसे पूछना चाहता हूं, देश की जो हमारी राष्ट्रपति महिला है, आपने नया पार्लियामेंट भवन बनाया, क्या उनको उद्घाटन के लिए बुलाया? अगर हम मणिपुर चले जाएंगे तो जो बिलखती रही महिलाएं वहां पे, कौन मंत्री उनके आंचू पहुंचने के लिए खड़ा था? और बार बार आप La 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड कर रही है कि आपके जो अनुराग, एमपी में वोटिंग हो चुकी है भाई। अनुराग, कौन सा मंत्री आपका? अनुराग, एमपी में वोटिंग हो चुकी। एक बार सुन लीजिए ना। हाँ। अलवर में कौन सा मंत्री गया था भारतीय जनता पार्टी का? बताइए, कौन सी महिला मंत्री वहां अलवर में झंडा बुलंद कर रही थी, सरकार के खिलाफ लड़ रही थी, राजस्थान सरकार के खिलाफ, हम राजस्थान सरकार के खिलाफ कितना हल्ला बोला आपने, टीवी पे बोला। लेकिन आपकी महिला मंत्री, आपके कौन कौन वहां जाके धरना प्रदर्शन किया न्याय दिलाने के लिए? कितने महीना धरना किया आपने? 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 20 दिन, कितना धरना भारतीय जनता पार्टी ने दिया उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए? आप सिर्फ राजनीति करना। अरे एमपी की वोटिंग पर आइए अनुराग, मध्य प्रदेश में बताइए इतने ज्यादा वोट क्यों पड़े हैं? 75%, देखिए ज्यादा पिछली बार से। चूंकि मध्य प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी 71 सीटों पे डंकी की चोट पर लड़ रही है, और जिस इलाके की ये बात कर रहे हैं वहां समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा रही है। भारतीय जनता पार्टी भागती नजर आ रही है, चाहे भिंड में चले जाइए, चाहे मुरैना चले जाइए, चाहे छतरपुर इलाके में चले जाइए, इनको भाग, चाहे सतना में चले जाइए, सीधी चले जाइए, इनको बीजेपी को वहां पता है क्या कह रहे हैं? बोले भैया समाजवादी आ गई है, अब हमारा हारना तय है। इनके पास तो विकास का मॉडल है। हाँ, तो मतलब कांग्रेस भी तो हारेगी। उत्तर प्रदेश में क्या आप जीतेंगे तो कांग्रेस भी तो हारेगी। नहीं, जीतेगी तो समाजवादी ना। फिर भाई, भारतीय जनता पार्टी को हराना है मुझे, तो कांग्रेस भी तो हारेगी, आप जीतोगे तो। मेरी तो ठीक है ना, तो हम जीत रहे हैं ना भाई, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, कोई हारने के लिए। कितनी सीटें जीत रहे हैं अनुराग? समाजवादी वहां कम से कम 20 से 25 सीटें जीतने जा रही है डंकी की चोट। ओके, 20 से 25 सीट अगर आप जीत गए तो सोचिए नुकसान किसका है उसमें? अरे समाजवादी जीत रही, बीजेपी का, बीजेपी 25 सीटें हार गई भाई। हाँ। बीजेपी का जो अच्छा, सारी बीजेपी की सीटें खींच रहे हैं आप? हम सिर्फ बीजेपी को हरा रहे हैं वहां पे, बीजेपी की सीटें सारी हमारे पल्ले में। एक बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को तो कोई वोट ही देना चाहता? जिससे पूछोगे कि किसको वोट दिया, बोलेगा हम बीजेपी को नहीं दिए। बीजेपी को तो कोई वोट देने को तैयार नहीं, मुझे लगता है 5%। अनुराग, आपके नेता अखिलेश यादव तो कांग्रेस के खिलाफ इतना बोल रहे हैं और आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, चक्कर क्या है? हमारी लड़ाई हुआ बीजेपी, भाई सत्ता बीजेपी में, वहां बीजेपी की सरकार है। हाँ। हम बीजेपी की सरकार की नीयत और नियत के खिलाफ लड़ रहे हैं वहां पे, बिल्कुल। अरे लेकिन वोट तो कांग्रेस के काट रहे हैं भाई। अरे भाई, क्यों कांग्रेस काट रहे हैं? समाजवादी वोट पहले से वहां पे, कमाल की बात कर रहे हैं हम। हाँ। हम तो पहले भी वहां 10 सीटें 8 सीटें जीतते रहे हैं, और हम वहां 12-13 सीटों पे हमेशा नंबर 2, हम हमेशा नंबर 3 पे हम हमेशा रहे ही हैं। हमारा एक वोट। ओके, राखी राठौड़ जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी। और राखी, अनुराग क्या गलत कह रहे हैं?
जिस परिवारवाद के खिलाफ आप झंडा बुलंद किए रहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवारवादी नहीं है? देखिए, परिवारवाद की बात जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं तो देखिए लोग देख करके हंसते होंगे। एक ऐसी पार्टी के लोग जिसमें मुलायम सिंह यादव सबसे पहले, अगर उसके बाद कोई आना आएगा तो अखिलेश यादव, और उसके बाद आएंगे तो डिंपल यादव। ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में, उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है पूरा कंट्रोल में हो, ऐसे लोग परिवारवाद की बात जब करते हैं तो बड़ा अचंभा होता है। और महाराज शब्द आप बताऊं मैं आपको, हमारी पार्टी में आने के बाद तो कल ही मैं सिंधिया जी का स्टेटमेंट सुन रही थी, वो बोले मैं एक साथी बनना चाहता हूं और इसीलिए साथी के रूप में काम करूंगा। उन्होंने खुद ने कहा कि महाराज शब्द तो हमारे साथ आने के बाद हटा है। और जिस तरह से समाजवादी वहां पर कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज, चालू पार्टी, चिरको टकलेश, ये जो शब्दों का आदान प्रदान हुआ है ना, लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इनके बीच की जो द्वंद है ना वो इस लेवल पर पहुंच जाएगी। अब सुन लीजिए अनुराग जी, महिलाओं के लिए बहुत बोल रहे थे ना, आपके लोग तो बोलते थे लड़कों से गलती हो जाती है, रेप हो जाते हैं। आज बड़ी संवेदना आ रही है महिलाओं को, लेकिन जरूरत नहीं है आपके जैसे लोगों को, आपके जैसी पार्टी के लोगों को महिलाओं को जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी सोच है वो आप लोगों ने दिखा दी है। इसलिए परिवारवाद की बात आपकी ऐसे पार्टी ना करे। जब कोई काम करेगा, कोई अच्छा, इसने अच्छे से काम किया हो पार्टी के लिए, अगर वो आगे बढ़ता है तो उसे बढ़ने दीजिए। लेकिन ये चीज नहीं होती है कि पूरी तरह से पार्टी सिर्फ एक परिवार के कंट्रोल में हो, जैसा कि समाजवादी पार्टी की बात करूं, वहां पे सिर्फ आप कह सकते हैं अखिलेश यादव नहीं होगा सीएम, अगर जीत रहे आप तो वैसे तो जीत नहीं सकते आप। लेकिन अगर यूपी में अगर आप जीत रहे हैं तो क्या अखिलेश यादव के अलावा कोई सीएम हो सकता है? नहीं बोलेंगे कुछ भी अनुराग जी, कोई नहीं हो सकता। आप परिवार से ऐसे बंधे हुए हैं, इसलिए प्लीज परिवारवाद की बात एटलीस्ट आप तो मत किया कीजिए। ओके, आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी को लाइए। This video is sponsored by WeGuard.